हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मछली खाने से मरकरी विषाक्तन के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर, मिनी माता रोग, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में एक भ्रम है, मिथ है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये H.J. लॉस्की का है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा सर, स्वामी दयानंद सरस्वती। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? जल्दी बताइए, चारों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुक्ल या शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका जहांगीर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं। उसके बाद अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो प्लस प्लेटफॉर्म पे अगले ही अपने ही फायदे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहले तो कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। टॉप एजुकेटर आपको हर कैटेगरी में देखने को मिल जाते हैं। अनलिमिटेड कोर्स एक्सेस आपके पास होता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस, पीईटी से संबंधित, या यूपी लेखपाल हुआ, और यूपी का भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ वाला एग्जाम हुआ, यूपीएसआई के 27 अक्टूबर से आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो ये सारे कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि सभी कोर्सेज के लिए आपको केवल एक ही बार सब्सक्रिप्शन परचेस करना है, अलग अलग सब्सक्रिप्शन परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दिए गए लिंक से आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप परचेस करो तो रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस के किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है, स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मिल। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। तरंगें जो कि धातुओं से संचारित होती हैं, तो वह कौन सी तरंगें होती हैं? तरंगें दो धातुओं से संचारित होती हैं, वो दोनों हो सकती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। पहले तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई? महासंघ की योजना कनाडा से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर विषुवतीय धारा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्मोग एक मिश्रण है किसका? तो ये धूम्र और कोहरे का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। यह किस राज्य पुलिस का नारा है, आपके साथ आपके लिए हमेशा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पुलिस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्ट तटरक्षक अधिकारी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका राजेंद्र सिंह। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के, वही संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि क्योंकि हीलियम का जो घनत्व होता है वह वायु के घनत्व से कम होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कौन सी है?
प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अपराध की परिभाषा दी गई है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 82 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू होगी? तो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घुड़दौड़ में कितनी रकम जीत में संदाय करना आयकर के अधीन कटौती योग्य होगा? तो सही आंसर होगा सर 5,000 से अधिक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अधिनियम संख्याक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 49, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राज मानवाधिकार का सदस्य होता है, बोल मैंने आपको सॉरी, ये मैंने आपको चारों ही ऑप्शंस लगा दिए। जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, बिल्कुल हो सकता है। जो किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, बिल्कुल हो सकता है सर। एक ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार के मामलों का ज्ञान या व्यापारिक अनुभव रखता हो, ये भी। उपरोक्त तो सभी आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 5 वर्ष तक या 70 आयु की अवधि तक, जो भी पहले हो जाए। तो चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी लिखा है लेकिन ऑप्शन तीसरा सही होगा। ठीक है। अक्षम व्यक्ति को भूमि का पट्टा किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो धारा 157 के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भूमिधर के पास कितने एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 12.5 एकड़, पहला ऑप्शन करेक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? तो ये 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अपराधों का अन्वेषण आईटी एक्ट में कौन कर सकता है, जल्दी बताइए? तो ये पुलिस इंस्पेक्टर से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर न्यायपालिका, पहला ऑप्शन करेक्ट। संपत्ति का अधिकार है एक, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो एक विधिक अधिकार बन गया अनुच्छेद 300 का के आधार पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति जिसमें निहित है वह कौन है? तो केंद्रीय सरकार में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 48A, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा से सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? चारों ही ऑप्शंस देख लो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मानसिक दुरुपयोग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 331 का अपराध होगा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किन तथ्यों के संदर्भ में धारा 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे? पहला तथ्य है आपका कि लोक हित में ऐसा लेखन, रेखाचित्र, आकृति जो विज्ञान, साहित्य, कला के समान प्रयोग या अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो, ठीक है, इस संदर्भ में लागू नहीं होंगे। दूसरा, जो प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल पर किसी मंदिर पर उत्कीर्ण रहा हो, बिल्कुल इस कंडीशन में भी नहीं होंगे। ऐसी फिल्म जिस पर सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू हों, इस पर भी नहीं होंगे। उपरोक्त सभी आपके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। जो व्यक्ति वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करता है तो यह दोष सिद्ध होने पर दंड होगा या दंडित होगा। चारों ही ऑप्शंस देख लीजिए। कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थदंड जो 25,000 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन किस धारा के अधीन दंडनीय है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? धारा 67, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुसूचित जाति का भूमिधर अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? नहीं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों में ही कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
रवि का नाम लोक सेवक श्याम ने रवि नाम का लोक सेवक श्याम से उसके बेटे को नौकरी देने के लिए 2 लाख रुपए की मांग करता है। रवि ने किस धारा के अधीन अपराध किया? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 10, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।